टाइम तो बता दो कितने समय आ गया था। संचालन करने वालों को भी बहुत जोरदार ताली बजा के धन्यवाद करो भाई। मैं देख रहा हूँ काफी समय से संचालन कर रहे हैं। आप सबके लिए भी ताली, क्योंकि आप तो 11 बजे ही आगे होंगे ना। क्यों 11 पहले आ गया? 10 बजे आ गया। राजेंद्र सिंह जी था यहाँ, 10 बजे बुलाया, टाइम 10 बजे दिए यहाँ। अच्छा, तो माने लेट दियो क्या? राजेंद्र सिंह जी ने या राठौड़ साहब ने लेट दियो, कह दियो। चलो अब, लेकिन प्रोग्राम बहुत शानदार हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। शहीदों के कई प्रोग्राम में हमें जाने का अवसर मिलता है, लेकिन ये शहीद सम्मान और स्नेह मिलन समारोह जो धौलिया का हुआ है वो हमारे मन मस्तिष्क पर हमेशा याद रहेगा, अंकित रहेगा, इसमें कोई शक नहीं। मैं इसके लिए आयोजक हमारे राजेंद्र सिंह जी धौलिया जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर हमें जो संत सानिध्य मिल रहा है, राजऋषि श्री श्री 1008 श्री समताराम जी महाराज, आप पुष्कर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूं तो वीरपाल सिंह जी ने कहा था कि जब बसंत आती है तो प्रकृति खुश होती है, और जब संत आते हैं तो संस्कृति खुश होती है। बहुत शानदार वीरपाल सिंह जी ने कहा था, और किसी ने कहा था? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। लेकिन एक कबीरदास जी का दुआ भी है संतों पे, वही सुनाऊं। तरवर सरवर संत जन, किसी को पूछा कबीरदास जी को कि संतों का क्या काम है जी, तो उन्होंने कई देर तो चुप रहे, फिर उन्होंने कहा बताओ तो सही संतों का क्या काम है। तो उन्होंने संतों की, ये जो जितने भी महापुरुष हुए हैं ये बहुत अच्छे कवि भी थे, चाहे गुरु नानक देव हो, चाहे हमारे कबीर जी हो, रहीमदास जी हो, तुलसीदास जी हो, सब कवि भी थे। तो कबीरदास जी को याद आया कि संत का ये काम पूछ रहे और मेरे शिष्य होकर के पूछ रहे, तो उन्होंने एक दोहे से अपनी बात कही, क्या? तरवर सरवर संत जन चौथा वर्षण में परमार्थ रे कारण चारों धारी दे। और कोई काम को नहीं है तो परमार्थ रे कारण पधारे। तो ये ठीक है ना सर? यही ऐसा आज समागम है। इस मंच पर उपस्थित हमारे नेता प्रतिपक्ष, बहुत जोरदार ताली बजा के स्वागत करें राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब। ये मैंने जो राजनीति सीखी है ना, वो चूरू से ही सीखी है, ये ध्यान रखना। जब ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करते थे और मैं कलेक्टर हुआ करता था, तो जो जन सुनवाई का काम मैंने इनसे सीखा। मैं अभी कोशिश कर रहा हूं इनके पद चिन्हों पे चलने की, लेकिन जन सुनवाई में तो कोई मुकाबला ही नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। मैं कई बार इसका जिक्र भी करता हूं कि हमारे वहां अधिकारी उस समय होते थे, वो कहते थे कि साहब ये वो कई मंत्री है, कई हो कि यार छबू जी फोन कर दे, तो मुझे छबू जी उठना चाहिए अधिकारियों ने। अब कोई अधिकारी जिले पे कलेक्टर हो, एसपी हो, 6 बजे नहीं उठे थे भाई जी, कहीं भाई बिन तो छबू जी उठना चाहिए। तो उन्होंने कहा यार आप बहुत सपोर्ट करते हो। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं इनके कार्य प्रणाली की और इनकी जो कार्यशैली थी और इनकी सजगता की, और सुबह सुबह उठ करके भी कलेक्टर को काम देने की जो कला इनमें थी, उनकी तारीफ कर रहा था हमारे ऑफिसर्स क्लब में। आज हम आपका यहाँ भी स्वागत करते हैं राजेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब, धौलिया की धरती पे। हमारे इस मंच पर मेजर जनरल NS राजपुरोहित जी बैठे हैं। ये राजपुरोहित समाज के पहले जनरल बने होंगे मेरे ख्याल में, इनका भी जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करें। ये मेजर जनरल भी रहे हैं और अब प्रांतीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद, उसके आप प्रांतीय अध्यक्ष। इनका भी आपका मंच पे स्वागत है। मंच पे आशु सिंह जी लाचड़ी भी बैठे हैं, कर्नल राजेंद्र सिंह जी भी है, कर्नल दीप सिंह जी भी हैं, कर्नल मदन सिंह जी भी है, कर्नल भवन सिंह जी भी है, और मंच पे श्याम प्रताप सिंह जी राठौड़ भी हैं, BL भाटी साहब भी हैं, हिदायत खान धौलिया जी भी हैं, मुकेश किंग जी भी हैं, कालूराम जी गैनाना भी है, जगदीश पारिक भी है, बजरंग सिंह जी भी है, वीरपाल सिंह जी भी है, नारायण सिंह जी भी है, मेरे
पुराने मित्र प्रभु सिंह जी राठौड़ जो भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष हैं, वो भी मुझे मिले और हमारे आज के इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हैं ठाकुर मनोहर सिंह जी। इनका भी बहुत जोरदार ताली बजा करके स्वागत और सम्मान करें। मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, मुझे जाना, लेकिन मुझे एक चीज याद आई है, उसका जिक्र मैं जरूर करूंगा। ये श्री विश्वामित्रा फाउंडेशन, ये राजेंद्र सिंह जी आपने विश्वामित्रा नाम जो रखा है वो आपने ये ध्यान करके रखा है क्या कि नरेंद्र मोदी कभी प्रधानमंत्री बनेंगे और बजट में विश्वामित्रा के लिए कोई बजट का घोषणा करेंगे? इसी बजट में घोषणा हुई है, ध्यान है ना आपको? कोरोना काल में रखा, लेकिन अब आपका काम मैं दे सकता हूं। एक विश्वामित्रा फाउंडेशन का एक काम आप करिए, हम आपको CSR फंड से जोड़ देते हैं राजेंद्र सिंह जी। और आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, देश को आजाद हुए 75 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हम कैसे चले, कहां तक चले, कैसे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, इसका विश्लेषण करने का समय ये समय। लेकिन हम 2047 तक, जब देश अपनी आजादी की शताब्दी मनाएगा, 2047 तक, 2047 तक ये देश कैसा हो, उसकी नींव रखने का जो समय है वो ये साल है। और इसी साल में आपने शहीद सम्मान एवं स्नेह मिलन समारोह करके भारतीय सेना कैसी हो, वीरांगनाओं की स्थिति कैसी हो, उनकी दशा ठीक हो या नहीं हो, इसकी नींव आपने राजेंद्र सिंह जी रख दी है। इसलिए हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देते हैं। देखिए, एक विषय यहाँ आया कि जो वीरांगनाएं होती है, अब पैकेज का विषय भी आया, एक्स ग्रेसिया का भी आया, अनुकंपा नियुक्ति का भी आया, अभी भारत सरकार ने भी कई निर्णय लिए हैं जो आपके हित में हैं, वो भी आया। इन सबके बावजूद भी इनके परिवार में कोई न कोई तकलीफ रहती है। ऐसा जब प्रेम सिंह जी बादौर साहब शहीदों की मूर्ति और स्कूलों का नामांकन करने के लिए निकले थे शेखावटी में, तब ये विषय आया था। इसलिए राजेंद्र सिंह जी मैं आपको ये विषय दे रहा हूं कि हमारे पास कुछ CSR फंड का प्रावधान होता है। CSR फंड वो प्रावधान है जिसमें कुछ कंपनियां अपने प्रॉफिट का 2% खर्च करती है। आप वीरांगनाओं की लिस्ट बनाओ, फर्स्ट वर्ल्ड वार के भी वीरांगनाएं होंगी यहाँ पे, उनके परिवार के लोग होंगे, नहीं तो वीरांगनाएं तो नहीं रही होगी, परिवार के लोग होंगे। और सेकेंड वर्ल्ड वार के भी आप लिस्ट बनाओ जो उन पर आश्रित है। और जो अब आप 48, 62, 65, 71, 99 कारगिल तक, इनमें जो भी वीरांगनाएं हैं, जो भी हैं, उनकी आप सूची बनाओ। और आपका श्री विश्वामित्र फाउंडेशन इसकी सूची बना करके मुझे दे देगा, मेरे कार्यालय को, तो मैं आपको इनके परिवार में क्या क्या कमी रह गई है उसका फंड की व्यवस्था में CSR फंड से करवा दूंगा। ऐसी मैं घोषणा इस मंच से करता हूं। ये हमारा करने वाला काम है, इसलिए हमें करना चाहिए इस काम को। और CSR फंड कहीं और लगे उसकी बजाय अगर शहीदों के लिए लगेगा, शहीदों के सम्मान के लिए लगेगा, वीरांगनाओं के लिए लगेगा, इससे बढ़िया काम और क्या हो सकता है? अच्छा काम है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अब यहां से आवाज आई कि ये काम प्रधानमंत्री जी को भी अच्छा लगेगा। आपको पता है ये ऐसे प्रधानमंत्री है, पहले प्रधानमंत्री जो दिवाली किसके बीच में मनाते हैं? सैनिकों के बीच में। इतनी दिवाली आ गई इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद। दिल्ली में भी तो मना सकते हैं, गुजरात में भी मना सकते थे, लेकिन शहीदों का, सेना का, हमारे जो सैनिक हैं वो कैसे सेना जो हमारे देश की रक्षा कर रही है, ये उनके मन में भाव कूट कूट के भरा हुआ था। इसलिए जब हम कभी एक बार गए, सर ये दिवाली आने वाली है, मैं पार्टी का उस समय चीफ व्हिप था, मैंने कहा सर ये दिवाली आने वाली है, इसको बोला नहीं मैं अपना बता दूंगा। मेरे साथ वेंकैया नायडू जी थे और हमें थोड़े दिनों बाद पता था कि साहब तो सीमा पर है दिवाली पे। और उसके बाद लगातार हम लोगों को निर्देश देते हैं, सांसदों को, मंत्रियों को,
क्या आप अपनी दिवाली घर तो मनाते ही हो, लेकिन दिवाली के दिन क्या बीएसएफ में जा सकते हो, आर्मी के साथ जा सकते हो, आर्मी के जवानों के साथ मिठाई बांट सकते हो, क्या जो एयरफोर्स के जवान है उनके साथ मिठाई बांट सकते हो, कहीं नौसैनिक रहते होंगे उनके साथ मिठाई बांट सकते हो? तो मैं भी करीब करीब ये तय करता हूं, जब दिवाली के समय करीब करीब मैं बीकानेर रहता हूं और मेरी दिवाली भी कभी एयरफोर्स नाल पे, कभी बीएसएफ ग्राउंड पे, कभी सेना मुख्यालय पे हमारे बीकानेर के वहीं मनने का काम हम करते हैं। और अब वहां कहते हैं कि क्या है, अभी यहाँ जो एक विषय आया था, किसी ने पत्र पढ़ा था, जितेंद्र सिंह जी ने पढ़ा था क्या, जो सेना में उन्होंने कहा 16 साल बाद मुझे पत्र मिला, कहाँ किस नाम क्या था, राजेंद्र सिंह जी ने पढ़ा था, हम आपको प्रणाम करते हैं। और वहां ऐसा विषय आता है, क्या दिल से निकलेगी, दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, ये वही पत्र है, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वफा आएगी। यही तो पत्र था, वो आपको जो खुशबू आ रही थी उस पत्र से आ रही थी कि नहीं आ रही थी? राजेंद्र सिंह जी लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, उस पत्र को यहाँ उल्लेख किया। ऐसी ही घटनाओं का उल्लेख करना चाहिए जिसको प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं स्टोरी टेलिंग की कहानी और कथाओं से जो चीज निकलती है वो हमेशा याद रहती है। अब ये राजेंद्र सिंह जी का जो पत्र इन्होंने पढ़ा यहाँ से, वो मेरे मस्तिष्क पे अंकित हो गया। उस पत्र की कॉपी हो तो मुझे दो, तो मैं आईजीएनसी से प्रिंट करा दूंगा जी, किसी किताब में अंकित करवा देंगे। अब आजकल संस्कृति मंत्रालय में हमारे पास ये काम है, कोई साहित्य, कोई किसी वीरांगनाओं का कोई इतिहास लिखना हो, बढ़िया लिखना हो, कोई किताब लिखनी हो, तो उसका फंड हम उपलब्ध कराते हैं संस्कृति मंत्रालय से, हमारे पास उसका फंड रहता है। तो आप जरूर इसके लिए कोई न कोई कार्रवाई करेंगे तो मैं जरूर मदद करूंगा। विषय देखिए, नरपत सिंह जी राजपुरोहित साहब ने बहुत अच्छी तरह से रख दिया। मैं वित्त मंत्रालय में था और नरपत सिंह जी ये जो 1 रैंक 1 पेंशन की जो विसंगतियां थी, इनको लेकर के मेरे पास आते थे। अरुण जेटली साहब ने मुझे कहा कि यार आप आईएएस भी रहे हुए, इनकी विसंगतियों का विषय देखो। तब मैंने ये फाइलें सारी पढ़ी। देखिए, क्लेम तो कोई करे, ये तो खैर उनकी मर्जी है, कोई कह सकता है, लेकिन मैं भी उस समय लोकसभा में ही था जब मनमोहन सिंह जी ने 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की थी। लेकिन जब हमने पूछा राशि कितनी रखी, तो राशि तो उन्होंने 500 करोड़ ही रखी थी। 500 करोड़ से कोई 1 रैंक 1 पेंशन होती है क्या? ये जब प्रधानमंत्री मोदी जी आए और रिवाड़ी में, मुझे लगता है कि अगली सभा थी रिवाड़ी में थी ना, और रिवाड़ी की सभा में जब 1 रैंक 1 पेंशन की घोषणा की और उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन गए, तो पूरा पैसा देकर के 1 रैंक 1 पेंशन घोषित की। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करते हैं जी हम मंच से, ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं। लेकिन उस समय विसंगतियां रह गई। मैं तो 16 में था, फाइनेंस में, आप आते थे, तो अरुण जेटली साहब ने कहा नहीं आप देखो, मैंने देखा ये जो मिलिट्री सर्विस पे का विषय है, ये भी उस समय आया था। आपके मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसका विषय भी आया था। लेकिन हमने काफी उसमें विसंगतियां दूर कर दी थी। अगर कुछ विसंगतियां रह गई है तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम राजनाथ सिंह जी से, इनके साथ, अगर ये इनके साथ 4-5 लोग आ सकते हैं, और मैं तो कहूंगा राजेंद्र राठौड़ साहब भी आए तो भी आए तो अच्छा रहेगा, राजनाथ सिंह जी से मिलेंगे और आज की इस धोलिया की सभा का जिक्र करेंगे और जो भी विसंगतियां रही हुई है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत संवेदनशील है राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जी, बहुत तरीके से बात को सुनते हैं। तो हम जब धोलिया का ये सारा विषय जिक्र करेंगे और सारा सम्मान कार्य सब विषय जिक्र करेंगे, मिलिट्री सर्विस पे एमएसपी की विसंगति, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसका सब जिक्र करेंगे। कोई धन की कमी नहीं आने देंगे। जब देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे, इसलिए कोई धन की कमी नहीं आएगी जी। यही प्रधानमंत्री जी का एक संदेश है कि हमारा देश श्रेष्ठ बने और इसमें समाज के लोग लगे। और जैसे नरपत सिंह जी ने कहा है, ये हमारी मुट्ठी है सेना, ये मुट्ठी है, ये बंद मुट्ठी लाख की, और खुल गई तो कुछ ऐसे टूल किट से माध्यम से, ये टूल किट का ही पैकेज है साहब।
अब आर्मी में अधिकारी और नीचे सैनिक को लड़ाने का काम करते हैं। कभी मैंने नहीं देखा जी, मैं तो अधिकारी भी रहा, केंद्र सरकार में मंत्री हूं, कभी मैंने किसी अधिकारी को नहीं देखा कि वो सैनिक की बुराई करता है, कभी नहीं देखा। जब किसी अधिकारी को मैंने सैनिक की बुराई करते हुए नहीं देखा, तो पेंशन में फर्क करने के लिए अधिकारी क्यों कहेगा कि पेंशन में फर्क कर दो? ये कोई कमेटी बनी थी, उसकी रिकमेंडेशन में कोई फर्क रह गया होगा। लेकिन मैं आज इस मंच से कहता हूं, जो भी विसंगति है वन रैंक वन पेंशन की, उसको दूर करके ही दम लेंगे, चाहे कितना ही आपको प्रयास करना पड़े, आपको आना पड़े। आप आएंगे ना नरपत सिंह जी? हाँ, तो पक्का आप साथ में मिलेंगे और जरूर हम इस काम को करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है जी कि मुझे थोड़ा कुचामन जाना, जल्दी भी जाना था, लेकिन लेट हो गया। मैं राजेंद्र राठौड़ साहब से भी माफी मांगूंगा। कुछ सामान जो होगा थोड़ा बहुत मैं भी साथ रहूंगा। उसके बाद कुचामन में बच्चे जो हैं स्कूल में, वो 12 बजे से इंतजार कर रहे हैं, बार बार फोन आ रहा है, जाने में भी समय लगेगा। लेकिन मैं पुणे जो भी आयोजक, उन आयोजकों को दिल से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही अच्छा काम करा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत बहुत।